वैसे तो दिल्ली का मौसम बदलता रहता है, कभी बहुत सुहाना और कभी चिलचिलाती गर्मी, लेकिन आज दिल्ली की हवाएं भी गुनगुना रही थी। ट्रैफिक के शोर से दूर पंछी भी गुनगुना रहे थे, क्योंकि आज दिल्ली में एक प्रेमी जोड़े प्रेम और माही का विवाह संपन्न हुआ था। सुबह का समय था। प्रेम के घर के बाहर बहुत सारी महिलाएं खड़ी थीं, जो प्रेम की कॉलोनी में रहती थी। बहू कब आएगी? हम तो बहू के लिए ही खड़े हैं। जब आए हैं तो बहू देखकर ही जाएंगे, अब वो कभी भी आए। तभी वहाँ फूलों से सजी एक गाड़ी आकर रुकी। सभी ने माही को गाड़ी से नीचे उतारा और गृह प्रवेश करवाया, लेकिन माही ने चावल से भरा लोटा गिराने के लिए अपना बायां पैर उठाया। तभी एक महिला ने माही को रोका और माही की सास अंतरा से कहा, अरे अंतरा बहन, तुमने भी कैसी बहू ढूंढी है? देखिए इसने कितना अशुभ कर दिया है। कोई बात नहीं बहन, अभी बच्ची है और पढ़ाई लिखाई में रही है तो ज्यादा रीति रिवाज भी नहीं जानती है। इतनी पढ़ाई लिखाई का भी कोई फायदा नहीं है कि अपने रीति रिवाज ही भूल जाओ। कोई नहीं, सब धीरे धीरे सीख जाएगी। अभी तो बहू आई भी नहीं है, अभी से सिर चढ़ा रही हो। सभी महिलाओं ने माही के लिए बात बनानी शुरू कर दी, लेकिन माही की सास अंतरा बहुत ही दयालु महिला थी। उसने माही को बेटी माना था, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा और सभी लोग मिलकर अच्छे से रहने लगे। प्रेम और माही बैठकर टीवी देख रहे थे। टीवी में शौर्य वीरता की कहानी चल रही थी। शौर्य और वीरता सीरीज का आज का एपिसोड खत्म हो गया। फिर माही ने प्रेम की तरफ देखा। मैं जानता हूँ माही कि शौर्य वीरता की कहानी को देखकर तुम्हें क्या याद आया होगा। तुम मेरे लिए फौजी नहीं बन सकते क्या? फौजी देश के लिए बनते हैं, लेकिन अगर तुम मुझे फौजी देखना चाहती हो तो मैं अब इसकी तैयारी करूंगा और तुम्हारे लिए और देश के लिए फौजी बनूंगा। ये हुई ना बात। मेरा बचपन का सपना था कि मैं फौजी बनूं और मैं नहीं बन पाई। फिर मैंने सोचा कि मैं किसी फौजी की पत्नी बनूं। जी हम समझ गए, अब हम तुम्हारे लिए फौजी बनेंगे। जी, सुनकर अच्छा लगा। प्रेम ने माही की बात मान ली और आर्मी में जाने की तैयारी करने लगा। वो सुबह दौड़ लगाने और व्यायाम करने जाता और उसके बाद पढ़ाई करता था। कुछ महीनों बाद आर्मी की भर्ती आई और प्रेम ने भी फॉर्म भरा। कुछ दिन बाद पेपर था। माही ने साथ मिलकर उसकी अच्छे से पढ़ाई कराई और प्रेम का आर्मी में सिलेक्शन भी हो गया। प्रेम आर्मी ट्रेनिंग के लिए चला गया। माही ने अपनी सास अंतरा और ससुर सरबजीत के लिए चाय बनाई और उन्हें लाकर दी। हम दोनों ने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं, तभी हमें इतना अच्छा बेटा और बहू मिली है। पापा जी, मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे आप जैसे माँ पापा मिले हो, जो मुझे कभी माँ पापा की याद नहीं आने देते। मुझे प्रेम की बहुत याद आ रही है। उसको कभी खुद से अलग नहीं किया था, अब वो मुझसे दूर है। लेकिन वो कितना अच्छा काम कर रहा है, ये भी देखिए। हाँ, लेकिन मैं माँ हूँ। माही को देखो, उसकी हिम्मत देखो कि उसने खुद प्रेम को फौजी बनने के लिए बोला है। तभी हमारे धन्य भाग्य है। तीनों बैठकर गप्पे लड़ा रहे थे, लेकिन वहाँ प्रेम की कमी थी। शाम को माही अपने फोन में यूट्यूब पर शौर्य वीरता की सीरीज देख रही थी। तभी बाहर से उसकी सास के साथ गौरी आई। माही, देखो कौन आई है। अरे गौरी, तुम कैसी हो? माही ने खुश होकर गौरी को गले लगाया। मैं अच्छी हूँ, तुम बताओ कैसी हो? और तुम तो मुझे बिल्कुल भूल गई हो, शादी के बाद याद ही नहीं किया। ऐसी बात नहीं है, अब तुम आ गई हो तो कुछ दिन अच्छे से रहेंगे। नहीं, मुझे दिल्ली में कुछ काम था, मैं इसलिए तेरे पास भी आ गई। अच्छा, तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं तुम्हारे लिए चाय ले आती हूँ। अंतरा किचन में चली गई। गौरी और माही बैठकर बातें करने लगे। माही, वैसे तुम बहुत समझदार हो, लेकिन तुमने एक जगह गलती कर दी। अच्छा, मैंने क्या गलती कर दी? तुमने एक फौजी से शादी की है, ये गलती नहीं तो क्या है? गौरी, आर यू मैड? व्हाट आर यू सेइंग? एंड रिमेम्बर, आर्मी इज माई फर्स्ट लव। इसमें बिगड़ने वाली क्या बात है? तुम खुद सोचो, तुम यहाँ हो और वो। मैंने ही प्रेम को आर्मी में जाने के लिए प्रेरित किया है। ये मेरा सपना था, जिसको मेरे प्रेम ने बहुत प्रेम से मेरे लिए पूरा किया है। सॉरी, मुझे पता नहीं था। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इतनी जल्दी क्यों? मैं सिर्फ मिलने आई थी, मेरी ट्रेन है, मुझे अभी निकलना होगा, वरना ट्रेन निकल जाएगी। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन आती रहा करो। हाँ, जल्दी मिलते हैं। गौरी चली गई और माही फिर अपने कामों में लग गई। दोपहर के बाद सरबजीत और अंतरा बैठकर टीवी देख रहे थे। माही भी उनके पास बैठी थी। तभी सरबजीत जी के मन में एक ख्याल आया और उन्होंने माही से कहा, माही बेटी, मैं चाहता हूँ कि तुम अब आगे पढ़ाई करो। पापा जी, अचानक से आपको ये ख्याल कहाँ से आ गया? मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें विवाह के बाद पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। ये बात मैं भी कई दिनों से कहना चाहती थी, लेकिन मैं सही समय आने का इंतजार कर रही थी।
हाँ माही, अब तुम आगे की पढ़ाई पूरी करो। माँ पापा, मैं पढ़ाई करके क्या करूँगी? मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। माही बेटा, हम दोनों तुम्हारी भलाई के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, अगर आप दोनों को ऐसा लगता है तो मैं अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करूँगी। हाँ बेटा, तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए, बल्कि कल सुबह एडमिशन के लिए जाना चाहिए। लव यू माँ पापा, आप दोनों बहुत अच्छे हो। आप दोनों ने मेरी जिंदगी बदल दी। दोनों ने माही को गले लगाया। माही अपने कमरे में चली गई। माही के जाने के बाद सरबजीत और अंतरा का सब्र का बांध टूट गया। अंतरा रोने लगी। सरबजीत की भी आंखें भरी हुई थीं। अंतरा, रोना बंद करो, वरना माही को पता चल जाएगा। अब मैं सब्र नहीं कर सकती, मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा है। अंतरा, माही अभी छोटी बच्ची है, उसने अभी जीवन में कुछ देखा नहीं है। हम उसको इस तरह दुखी नहीं कर सकते हैं। हमें खुद को संभालना होगा, तभी हम माही को संभाल पाएंगे। हाँ, माही छोटी बच्ची है, मैं उसकी तरफ नहीं देख पा रहा हूँ। अब जो भी हो, उसे संभालना पड़ेगा। दोनों दुखी मन से माही के बारे में ही बात कर रहे थे। दोनों ने माही को बहुत सहारा दिया। अगले दिन माही का एडमिशन हो गया और माही कॉलेज जाने लगी। लेकिन अंतरा की पड़ोसन उसे बहुत परेशान करती थी। वो माही के लिए कुछ न कुछ कमेंट करती रहती थी, लेकिन अंतरा बाहर हंसकर दिखाने की कोशिश करती थी। शाम के समय अंतरा सब्जी लेने गई। भैया, आलू कैसे? वहाँ अंतरा की पड़ोसन भी खड़ी थी। उसको भी आज अंतरा को परेशान करने का मौका मिल गया और उसने मौके का पूरा फायदा उठाया। अब बहू को पढ़ने के लिए भेजेंगे तो आलू खाने पड़ेंगे, पनीर तो मिलेगी नहीं। हाँ, और आलू भी खुद बनाने पड़ेंगे, क्योंकि बहू तो कॉलेज जाएगी, इसलिए बेचारी को समय ही नहीं होगा। ऐसा जीवन भी भगवान किसी को न दे जिसमें बेटा भी पास न रहे और बहू भी कॉलेज में गैर लड़कों के साथ घूमे और सास बुढ़ापे में घर का काम करे। इतना कहकर दोनों महिलाएं तेज तेज हंसने लगी। अंतरा मन से टूटी हुई थी, इसलिए वो उन दोनों महिलाओं को कुछ जवाब नहीं दे पाई और आंखों में आंसू लेकर जल्दी जल्दी वहां से अपने घर की ओर चली गई। उसके बाद भी दोनों महिलाओं ने अंतरा की बुराई करनी बंद नहीं करी। देख बहन, हमने कुछ गलत नहीं कहा है, जो सच है सिर्फ वही कहा है। अब सच कहा है तभी तो उसके पास जवाब नहीं है, वरना कोई ना कोई जवाब देती। हाँ छोड़ो बहन, अब हमें क्या मतलब है, हम क्यों किसी के बारे में बात करें। चलो अपने घर चलते हैं। दोनों बात करते हुए अपने घर चली गई। माही अपने सास ससुर के साथ बैठकर खाना खा रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैं देखती हूँ। माही उठकर दरवाजा खोलने लगी तो उसने देखा कि दरवाजे पर प्रेम का दोस्त गौरव खड़ा है। अरे गौरव, कैसे हो? आओ अंदर आओ। भाभी। इतना कहकर गौरव रोने लगा। क्या हुआ गौरव, तुम रो क्यों रहे हो? भाभी, एक बुरी खबर है। ऐसी क्या खबर है, मुझे बताइए, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। भाभी, मुझे कहना था कि प्रेम अब... नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ होगा प्रेम के साथ? सरबजीत और अंतरा इस दुख को कैसे बर्दाश्त करेंगे? इसका कलंक क्या लगेगा माही के माथे पर? अब आगे क्या होगा माही की जिंदगी में? क्या प्रेम वापस लौटकर आ पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए सुहाग। कितनी जान लुटा देते हैं इश्क में पागल बन के आशिक। कोई अपनी महबूबा पर मर मिटा है तो कोई अपनी भारत माँ की भूमि पर। खैर, ये कहानी पारिवारिक के साथ देशभक्ति के प्रेम की गाथा भी है। जहाँ कुछ लोग सेना में भर्ती होने से कतराते हैं, वहीं अपनी बीवी माही की बात मानकर प्रेम सेना में शामिल हो गया। और वहीं अंतरा और सरबजीत जैसे बड़े जिगर वाले माँ बाप ने भी पुत्र मोह को त्याग कर उसे ऐसा करने दिया। एक बार इन सब जैसे किरदारों की तरह असल जीवन में भी ऐसा करने वाले सिपाहियों और उनके परिवारों को काका टीवी का नमन। अब देखिए आगे। माही जैसे ही दरवाजा खोलती है और सामने गौरव को पाती है। अरे गौरव, तुम घर आ गए? क्या बात है, छुट्टियां पड़ गई क्या? भाभी, वो नहीं, मैं वो... अरे ये मामा क्या कर रहा है? घबरा क्यों रहा है? बोलना। और क्या दरवाजे पर ही खड़ा रहेगा? अंदर आना। गौरव बिना कुछ बोले सिर झुकाए खड़ा था। माही गौरव को ऐसे देख घबरा उठी। गौरव, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? सब ठीक तो है ना? और अगर छुट्टियां पड़ी हैं तो प्रेम भी तो तुम संग वापस आए होंगे ना? भाभी, वो प्रेम को आप सब हिम्मत रखिए, प्रेम नहीं। और गौरव पूरी बात कहे बिना ही रोने लगा। ये देख माही के कदम लड़खड़ा गए।
गौरव की रुकती बोली उसे प्रेम के जाने का एहसास करा रही थी। नहीं। ऐसा विलाप देख अचानक सरबजीत के सीने में भयंकर दर्द उठता है और वह जमीन पर गिरता है। नहीं जी, उठिए, ईश्वर कुछ गलत नहीं करेंगे। पापा नहीं। गौरव, एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। पापा, आपको कुछ भी नहीं होगा। मेरा जवान बेटा। इतने में सरबजीत अपनी धुंधली आंखों से देखता है तो प्रेम दरवाजे से अंदर आ रहा था। वो रहा मेरा लाल, मेरा बहादुर बच्चा। आजा बेटा, अपने बाबूजी के पास आजा। शायद बेचारे सरबजीत को प्रेम के जाने की खबर का सदमा लगा था। आखिर एक बाप का कलेजा कैसे अपने जवान बेटे की मौत का सदमा सहन कर सकता था। प्रेम दरवाजे पर खड़ा होकर अपने बाबा को देख मुस्कुरा रहा था और वह चलकर अंदर आता है और माही के पास बैठकर उसका सिर सहलाता है और माँ बाबा के पांव छूता है। प्रेम की छुअन पाते ही माही चौंक जाती है और उसके सीने से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है। तुम आ गए प्रेम, तुम आ गए। प्रेम माही को सहलाता हुआ अपने बाबूजी को उठाता है और अचानक से घर में फैले मातम के बीच गौरव और प्रेम की हंसी गूंज जाती है। प्रेम बेटा, ये सब अंकल जी मैं बताता हूँ। एक्चुअल में ये सारा प्लान प्रेम ने ही रास्ते में बनाया था। इसी ने मुझे नाटक करने को बोला था। कह रहा था कि अपनी माही के चेहरे पर देखना चाहता है कि प्रेम को खोने से कैसे डरती है भाभी। और माही ये सुनते ही प्रेम के ऊपर चाटे बरसा देती है। I hate you, hate you, I hate you. I love you too, my wife. धन्य हो गए बेटा तुझे पाकर। तेरे इस मस्खरे मजाक की वजह से आज तेरे बाप को दिल का दौरा ही आ जाना था और फिर अखबार में आता कि बेटे की नकली मौत की खबर ने ली बाप की सच में जान। जी शुभ शुभ बोलो। हाँ, वेलकम बैक टू माय होम। माँ भूख लग रही है जोरों से। तेरी इस हरकत के लिए तो आज तुझे करेले की सब्जी ही खिलाऊंगी। छी, कड़वा करेला। भाई गौरव, लगता है कि अब तो सच में ही मरना बेटर ऑप्शन है मेरे लिए। नालायक, तू रुक अभी। तभी माही गौरव की कान पकड़कर उसे खींचकर अंदर लाती है। और तुम भी शैतानी में शामिल थे? भाभी, वो तो बस थोड़ी सी मस्ती तो मैं भी कर सकता हूँ ना, अपनी भाभी और माँ के साथ। तभी अंतरा गौरव और प्रेम के पीछे बेलन लेकर दौड़ती है और गौरव और प्रेम हंसते हुए अंतरा को छेड़ते हुए भाग रहे थे। तभी सरबजीत माही के पास जाता है। देख रही है बेटी, ये खुशियाँ तेरे कदम पड़ने से आई हैं। पहले इस घर में ऐसी रौनक देखने को कहाँ मिलती थी। सब ग्रह लक्ष्मी के कदम पड़ने से हुआ है। सदा सुहागन रहो बिटिया। माही दूर खड़ी होकर नम आंखों से सबको निहारती है और आंख से काजल निकालकर घर पर काला टीका लगाती है। किसी की नजर ना लगे मेरे इस परिवार को। अचानक माही जोर से चिल्लाती है, अटेंशन जवानों, मेजर माही का हुक्म है कि ये उछलते हुए बंदर सावधान हो जाएं और सब एक लाइन में आएं। प्रेम और गौरव के साथ साथ सरबजीत और अंतरा भी एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। अब दाहिने बाएं मुड़ते हुए सीधे खाने की टेबल की ओर जाएं और शेफ माही सबको खाना परोसेगी। आहा, काफी कुछ सीख रही हो तुम अब, सिपाही की पत्नी। और सब हंसते हंसते खाना खाते हैं और गौरव चला जाता है। सब आराम कर रहे थे। अगले दिन प्रेम माही को सोता छोड़कर बाहर हॉल में आता है और सबको जोर जोर से आवाज लगाता है। सब चौंक कर बाहर आते हैं और देखते हैं कि प्रेम अपनी सिपाही की वर्दी पहने हाथ में बैग लिए खड़ा था। ये देख माही चौंक जाती है। प्रेम, ये सब? मैं इसीलिए घर आया था माही, क्योंकि मैं अब एक बड़े मिशन पर जा रहा हूँ और वहां से छुट्टी मिलना थोड़ा मुश्किल है। तभी दरवाजे पर गौरव भी तैयार होकर आ जाता है। चले वीरे। अंतरा और माही की आंखें नम थी। माची, रोना नहीं है। हमारे प्रेम अब बड़े मिशन पर जाने लायक हो गए हैं, यानी दुश्मनों का सफाया। ठिशक्या ठिशक्या। मेरी झल्ली, अच्छा सुनो, रोना बंद करो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। और प्रेम माही के सामने जाकर बंद मुट्ठी खोलता है जिसमें एक सितारा निकलता है। प्रेम, ये? हाँ भाभी, ये स्टार आपके प्रेम यानी मेरे वीरे ने कमाए है। अब मेरा यारा बड़ी बटालियन में शामिल हो गया है। इसे मेरी वर्दी पर लगाने का हक तुम्हारा है। तुम्हारी वजह से मुझे गौरवान्वित होने का मौका मिला है माही। नहीं प्रेम, ये हक सिर्फ पापा का है। आज सिर उनका फक्र से उठेगा।
और सर्बजीत नम आंखों से अपने बेटे की वर्दी पर सितारा लगाते हैं। सब एक साथ प्रेम को सलामी देते हैं और अंतरा उसका माथा चूमती है। तभी माही कमरे में जाकर एक रिबन से बंधा कागज का रोल लेकर आती है और प्रेम के सामने करती है। मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। कॉलेज में मैं फर्स्ट आई हूँ और ये सर्टिफिकेट है। प्रेम खुशी से माही को गले लगाता है। मुझे गर्व है तुम पर माही। प्रेम माँ बाबा के पांव छूता है। अब मुझे विदा दो माँ, मैं चलता हूँ। माही अपना ध्यान रखना। मगर माही प्रेम को जाता देख फूट फूट कर रोने लगी थी। क्या हुआ पगली, तुम क्या मुझे आज पहली बार जाता हुआ देख रही हो? पता नहीं प्रेम, मेरा मन बैठा जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि तुम्हें वहां जाने से रोक लूं। अरे पागल, करवा चौथ पर चांद उगने से पहले तुम्हारी छलनी में मेरी सूरत उगेगी, देखना तुम बस अपने सुहाग के नाम का करवा चौथ करो। और हाँ, चुपचाप कुछ आकर चीटिंग न करना। गौरव और प्रेम जाने लगते हैं। माही दरवाजे की ओर से प्रेम को जाते हुए देख रही थी। खैर, कुछ जाने वाले शायद कभी लौट कर नहीं आते, मगर माही और प्रेम की लव स्टोरी तो एकदम ही परफेक्ट लव स्टोरी थी। कुछ दिन बीतते गए। माही मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। उधर फील्ड पर प्रेम अपनी आगे की ट्रेनिंग ले रहा था। इस रूखे सूखे संघर्ष के जीवन में मलाई तो केवल अंतरा की पड़ोसन ही खा रही थी। अंतरा बेचारी जैसे ही घर से बाहर जाती, उसकी पड़ोसन कमला और विमला अंतरा को छेड़ते हुए बातों की जलेबियां उतारने लगते। सुना है विमला, आजकल तो घर आए बेटे को फिर से ड्यूटी भेज कर लोग खुद को देश प्रेमी कहते हैं। हाँ। अंतरा ये सुनकर उनकी ओर घूर कर देखती है। हाँ बहन कमला, बेचारा करे भी क्या रुक कर, उसकी बीवी तो खुद बाहर चक्कर चलाती है। और पढ़ाओ घर की बहुओं को। तभी विमला के घर से बर्तन गिरने की आवाज आती है, जहाँ उसका बेटा अपनी बीवी को मार रहा था। माफ कर दो जी, माफ कर दो, मैं अभी साफ कर देती हूँ, पर आप मारो मत। कामचोर, कोई काम ठीक से नहीं करती है। तुझे और काम क्या है घर पर, मुफ्त में अनाज तोड़ने के सिवा? देखा कमला, मेरी बहू तो मेरे बेटे के एक इशारे पर काम करती है। हमें खुद कोई काम नहीं करना पड़ता कमला, कुछ लोगों की तरह जो बहुओं को तो पहले सिर चढ़ाती है और फिर बेचारियों को खुद ताता थैया करना पड़ता है। जल्लाद हो तुम सबके सब जल्लाद। मेरी प्यारी बिटिया जैसी बहू की क्या बराबरी करोगी। अंतरा घर लौटने लगती है। तभी नीच विमला बोलती है, अरे हम जल्लाद ही सही, हमारी औलाद कम से कम हमारी आंखों के सामने तो है। तेरी बहू की तरह उसे सेना पर मरने तो नहीं भेजा। हाँ विमला, गया 1 पीस में और न जाने कितने पीस में लौटे बेचारा। बेचारी अंतरा सहमी सी घर लौट कर आती है और सरबजीत के सामने फबक फबक कर रोती है। ई जी, हमने तो कहीं भावनाओं में आकर गलती तो नहीं कर दी, प्रेम को वहां भेजकर। अंतरा, ये बोले सिपाही की माँ की तो नहीं हो सकती। क्या हो गया है तुम्हें, खुद को मजबूत रखो। तभी माही कॉलेज के लिए तैयार होकर जाने लगती है। उसे देख सरबजीत अंतरा को इशारा करता है। माही अंतरा की ओर देखती है। पापा, मैं सोच रही हूँ कि आज कॉलेज नहीं जाती हूँ। माँ की तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। अरे नहीं बेटा, तू जा, मैं हूं ना यहाँ पर। और वैसे भी कभी कभी तो तेरी माँ और मुझे भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है साथ में। आज तो इसे मेरे हाथों से खिलाऊंगा, क्यों मेरी सोन पपड़ी। माही उनका प्यार देख हंस देती है और चली जाती है। सुनो अंतरा, तुम एक आर्मी मैन की माँ हो और अपने आंसुओं को भूल जाओ, मन को पत्थर कर लो और सोचो कि बस हमारा बेटा वहाँ सब दुश्मनों की छुट्टी कर दे। भागो! माही कॉलेज में जैसे ही एंटर कर रही थी कि तभी अचानक सड़क पर भरे पानी में से एक गाड़ी गुजरती है, जिससे माही के ऊपर जोरदार पानी आता है। वो बेचारी ऊपर से नीचे तक इस कदर भीगती है कि उसकी मांग का सिंदूर बह जाता है और पानी के धक्के से वह कॉलेज के दरवाजे से जा टकराती है, जिससे उसका मंगलसूत्र उसमें फंसकर टूट जाता है। माही एक ही पल में अपनी सुहाग की निशानी वहां सड़क पर बिखरी देख रही थी। चारों ओर काले मोती बिखरे पड़े थे और वो बस सुन खड़ी होकर रो रही थी। मेरा सुहाग। दोस्तों, औरत की मांग में सिंदूर के साथ कुछ सपने भी सजते हैं। वही आदमी के कपड़े में बंधने वाली गांठ केवल कपड़े पर नहीं बल्कि उसके जीवन की हताशाओं पर गांठ बनती है, जिसका मतलब है सुहागन का सुहाग एक दूसरे के बिना अधूरे और एक दूसरे के साथ पूरे हैं। अब देखना ये है कि क्या हमारी इस कहानी
कहानी सुहाग में माही और प्रेम का ये साथ पूरा होगा या अधूरा ही रह जाएगा। मांग में उजड़ता सिंदूर और सामने मंगलसूत्र के काले मोतियों को बिखरा देख माही बर्फ जैसी ठंडी पड़ गई थी। तभी वहां से उसकी दोस्त गौरी गुजर रही थी। गौरी ने तुरंत ही माही को जाकर संभाला और वो धड़ाम से गौरी की गोद में जा गिरी। सबने मिलकर माही को घर पहुंचाया। माही, मेरे बच्चे उठ, तो क्या हुआ है तुझे? उठना, ये चीज की आंखें तो खुली है, तो ये किस ओर देख रही है? अंतरा बार बार अपना हाथ माही के चेहरे के सामने कर रही थी, मगर माही तो बिल्कुल भी होश में नहीं आ रही थी, जैसे उसके शरीर को लकवा मार गया हो। हमें डॉक्टर को घर ही बुलाना चाहिए अंतरा। और डॉक्टर घर आता है और माही की मोटी मोटी आंखों का चेकअप कर उसके दिल की धड़कनों को भी चेक करता है। देखिए, माही का शरीर एक ऐसी स्थिति में जा पहुंचा है जहां से वो लौटना चाह ही नहीं रही है। ऐसा तो तभी होता है जब इंसान को कोई गहरा सदमा लगता है। मैं एक नींद का इंजेक्शन दे रहा हूँ। माही को आराम की जरूरत है। अंतरा, माही को आखिर किस बात का स्ट्रेस है? कहीं कॉलेज में तो उसके साथ कुछ नहीं हुआ? या फिर नई नई शादी में अपने पति के यहाँ ना होने से कहीं ये अकेली तो नहीं पड़ गई? अंतरा, अब तुम्हें इसकी सास और माँ के साथ साथ इसकी सखी भी बनना होगा। बेचारे अंतरा और सरबजीत खुद को बहुत लाचार महसूस कर रहे थे। उधर जंग के मैदान में क्या हुआ और क्या नहीं, इस बात की किसी को भी भनक नहीं लगी थी। आप लोगों तक को नहीं। देर रात हो गई थी। अचानक माही नींद से उठी और ढीले हाथ पांव के साथ लड़खड़ाती अलमारी की ओर गई और वहां से चटक लाल रंग की साड़ी निकाली और सीधे बाथरूम में नहाने घुस गई। वो नहा धोकर तैयार होती है और आईने के सामने बैठकर सजने संवरने लगती है। तभी अंतरा वहां से गुजरते हुए माही को ऐसे देखती है। अरे माही बेटा, इतनी रात को तैयार होकर कहाँ जा रही हो? कोई फंक्शन में जाना है क्या? शायद मैं भूल गई हूँ, बताओ। अंतरा के बार बार पूछने पर भी माही उसे जवाब नहीं देती है और माही वहां से उठकर गुनगुनाते हुए बिस्तर पर जाकर चादर ओढ़कर सो जाती है। उसकी सास ये देखकर घबरा जाती है। अंतरा सरबजीत के पास लौटती है। ए जी, मुझे हमारी बच्ची की बहुत चिंता हो रही है। न जाने वो ऐसा क्यों कर रही है। मैंने तो सब कुछ ईश्वर पर ही छोड़ दिया माही की माँ। इस जन्माष्टमी का ना हमारी हर बिगड़ी बनाए। वो दोनों भी सो जाते हैं और अगले दिन की सुबह होती है। दरवाजे की घंटी बजती है, जिसकी आवाज से ही अंतरा की आंख खुलती है। ओह, इतनी सुबह हो गई और मेरी आंखें नहीं खुली। कौन है? आ रही हूँ बाबा, बार बार घंटी मत बजाओ। मेरी माही की नींद खराब होगी। ये जरूर कमला और विमला होंगे। जरूर माही को तंग करने ही आए होंगे। बेचारी को ये जीने भी देंगी या नहीं? आज तो इनको धमकाकर ही मानूंगी। अंतरा बौखलाई हुई जैसे ही दरवाजे खोलती है, उसके कदम अपने आप पीछे की ओर बढ़ते हैं, जिससे टेबल गिर जाती है और जोर से आवाज होती है। आवाज होते ही सरबजीत भी बाहर आ जाता है। क्या तुम सुबह सुबह ये खटर पटर करने लग गए अंतरा? अब क्या गिराया? सरबजीत भी दरवाजे की ओर देखता है। दोनों का मुंह खोला और आंखें फटी हुई थी। सरबजीत ने अंतरा को थामा हुआ था। दरवाजे पर नजर झुकाए हुए गौरव खड़ा था, जिसने अपने हाथ में खून से लथपथ एक वर्दी थामे हुए थी। गौरव की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। प्रेम, मेरा बच्चा। नहीं नहीं, ये इस बार फिर से कोई मजाक कर रहा है। नहीं, मेरा प्रेम नहीं है ये। अंतरा अपने आपे से बाहर हो गई थी। वो गौरव पर थप्पड़ बरसाने लगती है। तू सच बता, ये तेरी और कोई चाल है ना प्रेम? सच सच बता बेटा। माँ जी, सब खत्म हो गया। एक ब्लास्ट में सब। मैं नीचे था और प्रेम पहाड़ी पर चढ़ाई कर रहा था कि अचानक एक हमला हुआ और बस प्रेम शहीद हो गया। सुना अंतरा तुमने? मरा नहीं है हमारा बेटा, शहीद हुआ है। हम सबका सीना चौड़ा करके शहीद हुआ है। ऐसी औलाद किसको मिलेगी? अब रोना बंद करो। बस करो आप पत्थर हो सकते हैं, एक माँ नहीं। अरे इतनी अभागिन माँ हूँ कि आखिरी बार अपने बेटे का मुंह भी न देख सकी। क्या बोल कर गया था वो? अच्छा माँ, अब मुझे विदा दे, मैं चलता हूँ। वो तो सच में ही विदा हो गया रे। ये क्या कर दिया भगवान।
ये क्या कर दिया? बेटे की अस्थियां तक नहीं मिली हमें। माँ जी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ कैसे आऊं, मगर प्रेम अपनी एक निशानी अपने पीछे छोड़ कर गया है। और गौरव प्रेम की वर्दी वाला स्टार बैज सरबजीत को देता है। उसे देख अब सरबजीत का भी मन भर गया था और दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। माही कहाँ है माँ जी? सरबजीत और अंतरा को इस अनहोनी के बीच अचानक माही का ख्याल आता है और वो दोनों हड़बड़ा जाते हैं। अंतरा जाओ, खड़ी हो, जल्दी से माही के कमरे का दरवाजा बंद कर दो। माही की हालत अभी ये सदमा बर्दाश्त करने की नहीं है। और अंतरा जल्दी से दरवाजा बंद करने उठती है और जैसे ही पलटती है वो देखती है कि माही तो दरवाजे पर खड़ी ये सब सुन रही थी। गौरव भी देखता है कि माही एकदम सजी धजी खड़ी थी, मगर बाल उसके बिखरे पड़े थे और वो बस गौरव की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। माही ने सब सुन लिया है अंतरा। अंतरा माही के पास जाती है और उसका सिर सहलाती है। अपने आप को संभाल मेरी बेटी, संभाल, रो मत। तभी सरबजीत माही के चेहरे की ओर देखता है जो बस लगातार गौरव को देखकर मुस्कुरा रही थी। अंतरा, माही रो क्यों नहीं रही है? देखो इसकी ओर, ये मुस्कुरा क्यों रही है? गौरव, ये तुम्हारी ओर क्यों देख रही है? कहीं तुम दोनों को छिपा तो नहीं रहे हो मुझसे? कहीं फिर से कोई बेहुदा मजाक तो नहीं कर रहे तुम सब मिलकर? गौरव भी बस रोए जा रहा था। नहीं बाबा, ये कोई मजाक की बात नहीं है। हमारा प्रेम हमारे बीच नहीं रहा। अंतरा माही को थामकर उसे जोर से हिलाती है। पूरे घर में रोने की आवाज गूंज रही थी, जिसे सुनकर मोहल्ले के लोग भी अंदर आ जाते हैं। कमला विमला पड़ोसन होने के नाते अंतरा को सहारा देती हैं। बुरा हुआ बहन, भगवान भी कैसा दिन दिखा रहा है, जवान बेटे की मौत, संभाल खुद को अंतरा। तभी माही अपना हाथ छुड़ाकर गौरव की ओर हंसते हुए बढ़ रही थी। गौरव घबराता हुआ पीछे हट रहा था। भाभी, आप ये? माही गौरव के सामने रुककर उसके हाथ से अपने पति प्रेम की वर्दी लेकर जोर से हंसती है और दौड़कर अपने कमरे में चली जाकर दरवाजा लगा लेती है। माही बेटिया, संभाल खुद को। उसे जाने दो अंतरा, जितना दुख हमें है उतना ही सदमा उस बेचारी को भी लगा है। अंतरा और सरबजीत वहीं बैठकर प्रेम की मौत का विलाप करने लगते हैं। गौरव बेटा, हमारे शहीद बेटे की विदाई की तैयारी करनी होगी। शान से विदा करेंगे उसे, शान से। उधर माही प्रेम की वर्दी से लिपटी हुई थी। वो उसे बिस्तर पर फैलाकर उसके ऊपर सो जाती है। तभी उसे महसूस होता है जैसे वो प्रेम के सीने से ही लगी हुई हो। प्रेम उसका चेहरा सहलाता है। ना पगली ना, तू ऐसे उदास क्यों है? अरे अब से तू तो शहीद की बीवी कहलाई जाएगी। वो जा रही माही शहीद प्रेम की पत्नी। मगर अब मैं सुहागन तो नहीं कहलाऊंगी ना? बिल्कुल कहलाओगी। तुमने प्यार मेरे शरीर से किया था या मेरी आत्मा से? अरे पगली, मेरा शरीर ही तो बारूद से खत्म हुआ है, मगर आत्मा तो आज भी तुम्हारे साथ ही है। ढूंढो मुझे हर कहीं, जहाँ ढूंढोगी वहीं पाओगी। और प्रेम ओझल हो जाता है। माही उसकी वर्दी चूमती है और मुस्कुराती हुई बिस्तर से उठ जाती है। अंतरा, अब जाकर माही और प्रेम की वर्दी ले आ। अब शरीर के नाम पर उसकी वर्दी ही तो है हमारे पास, मगर मैं ये सितारे किसी को नहीं दूंगा। मेरी बेटी की उपलब्धि चिता की आग में राख नहीं होगी। इसे मैं यही रखूंगा हमेशा मेरे साथ। सारे लोग एक माँ बाप का दर्द देखकर रो रहे थे और अंतरा उठकर जाती है। माही बेटा, बिटिया रानी बाहर आ जा, तो अब समय आ गया है प्रेम को विदा करने का। अंतरा के बार बार बोलने पर भी माही दरवाजा नहीं खोलती। सब माही के लिए बहुत चिंतित थे। तभी अचानक माही दरवाजा खोलती है और उसे देख सब चौंक जाते हैं। माही एकदम दुल्हन बनी हुई थी। दुल्हन के जोड़े के साथ मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और नथ के साथ माही के होठों पर वही प्यारी हंसी थी। माही ने दुल्हन के जोड़े पर प्रेम की वर्दी पहनी थी। विदा? किसको विदा करना है माँ? प्रेम के शरीर को? वो तो जा चुका ना माँ, पर मेरे पास तो आत्मा है उसकी। सारी औरतें माही को ऐसे देखकर बातें बनाने लग जाती हैं। देख तो कैसे पति की मौत पर दुल्हन बनकर आई हैं। हमने तो इसके लक्षण पहले ही देख लिए थे जब इसने उल्टे पांव से गृह प्रवेश किया था। सब खुसफुस कर ही रही थी कि अंतरा सब पर चिल्ला देती है।
चुप हो जाओ देवियों के भेष में जल्लादो, बस चुप हो जाओ। हमें नहीं चाहिए ऐसे पड़ोसी जो पड़ोसी होने का मतलब बस टांग खींचना ही समझते हैं। हमारा परिवार झेल लेगा ये कष्ट भी, बस तुम सब मेरी बहू का पीछा छोड़ दो। बहन जी, आपको दिख नहीं रहा कि बेचारी की हालत कितनी गंभीर है। माही बेटा, थोड़ा सा रो ले बेटा। मगर माही जरा सा भी नहीं रोती है और प्रेम की वर्दी को वहाँ से ले जाते हैं। एकदम से सरबजीत की दुनिया पलट गई थी। बेटा मर गया था, बहू सदमे में थी और अंतरा, वो तो एक माँ थी, एक ऐसी माँ जो आखिरी बार अपने बेटे का माथा भी नहीं चूम सकी। और बाप की छवि तो हमेशा ही सबसे कठोर होती है, भले ही वो अंदर से कितना ही रो क्यों न ले। एक एक कर दिन गुजरने लगे और माही वैसी की वैसी ही रहने लगी। रोज उठकर दुल्हन की तरह तैयार होकर घर में घूमती। अंतरा सरबजीत अक्सर ही उसे अकेले में बैठकर बातें करते हुए देखते थे। मुझे माही की बहुत चिंता होती है अंतरा। कैसी लीला रचाई है भगवान ने। इन सब के बीच प्रेम का दोस्त गौरव ही उनका बेटा बनकर रहा। वो अक्सर घर आकर उनके साथ वक्त बिताया करता था। माही भाभी, कहाँ हो आप? ये देखो, आप यहाँ खिड़की के पास बैठकर बड़बड़ा रही हैं और मैं आपको कितनी आवाजें लगा रहा हूँ। माही गौरव की किसी भी बात का जवाब नहीं देती है, मगर गौरव हमेशा माही को हंसाने की कोशिश करता था। भाभी, अब आप यूँ अकेले में हवा से बात करती हैं। अरे कभी हमसे भी कर लो, इतना भी बोरिंग नहीं हूँ मैं। सरबजीत अक्सर गौरव को माही को हंसाता देखता था और एक रोज वो अंतरा से कहता है, अंतरा, तुम्हें गौरव कैसा लगता है? एक किसी की बदौलत तो फिर से चेहरे पर हंसी आने लगी है जी। लगता है जैसे प्रेम ही घर में घूम रहा हो। नहीं, कैसा लगता है? हमारी माही के लिए कैसा लगता है? ए जी, ये क्या? माही तो प्रेम की सुहागन। सुहागन थी अंतरा, कब तक बेचारी उसी रिश्ते को ढोते चलेगी। अब हमें सास ससुर नहीं, माही के माँ बाप बनकर माही के आगे की जिंदगी बनानी होगी। आप एकदम सही कह रहे हैं। आज मुझे फक्र हो रहा है कि मैं आपकी पत्नी हूँ। अंतरा रोते हुए सरबजीत के गले लगती है। मैं कल ही गौरव से माही की और उसकी शादी की बात करता हूँ। दोस्तों, आपको क्या लगता है, माही की जिंदगी फिर से शुरू होनी चाहिए ताकि उस पर सफेद रंग कभी न चढ़े? क्या उसे हक है गौरव से शादी करने का? और गौरव को क्या जवाब देना चाहिए? माही गुमसुम सी कमरे की खिड़की पर बैठी थी कि तभी उसके ऊपर कुछ गिरता हुआ महसूस होता है। वो चौंक कर देखती है तो उसके सिर पर ढेर सारा सिंदूर फैला हुआ था, जो कि पीछे खड़े प्रेम ने डाला था। बुरा न मानो, होली है भाई, होली है। प्रेम, तुम भी ना? मैं बस अभी नहा कर आई थी, सारे कपड़े खराब कर दिए तुमने। रुको, तुम्हें अभी मजा चखाती हूँ। और माही प्रेम का हाथ खींचकर अपना लाल हो चुका सिर उसके सीने से पोंछती है। ये देख प्रेम हंसता हुआ उसे धकेलकर पूरे कमरे में इधर उधर भागने लगता है। पकड़ो मुझे, पकड़ो पकड़ो। बहुत तंग करते हो तुम मुझे प्रेम, मैं तुम्हें आज छोड़ूंगी नहीं। रुको, तुम इधर आओ, बहुत तंग करते हो। और माही प्रेम के पीछे भागने लगती है। दोनों की हंसी से कमरा गूंज रहा था कि तभी अंतरा वहाँ से गुजरती है तो माही को कमरे में अकेले ही भागते हुए देखती है। वहाँ प्रेम नहीं था। माही की दीवानगी इस हद तक बढ़ता देख अंतरा परेशान होकर सरबजीत तक जाती है। आप एकदम सही थे। हमें माही के अच्छे के लिए सोचना ही चाहिए। समाज क्या कहेगा और लोग हमें क्या कहेंगे? आखिर इससे थोड़ी ही हमारी बच्ची की जिंदगी कटेगी। आप आज ही गौरव से बात करिए। सरबजीत अंतरा की ममता देख उसे सीने से लगा लेता है और उस दिन जैसे ही गौरव घर में आता है, सरबजीत उसे अपने कमरे में बुलाता है। बेटा, प्रेम के जाने के बाद बूढ़े माँ बाप का सहारा तुम ही बने हो, मगर हमें बस एक शिकायत है। शिकायत कैसी बाबा? इतना सब करने पर भी तुम प्रेम नहीं बन सके। वो जगह तुम नहीं ले सकते हो, क्योंकि मैं सच जान गया हूँ। ये सुन गौरव थोड़ा घबरा जाता है। आप इतनी गोलमोल बातें कर मेरा मन बैठा रहे हैं। आप आराम करिए, शायद मुझे चलना चाहिए। और गौरव जैसे ही जाने लगता है तभी सरबजीत पीछे से चिल्लाता है, हमारी बेटी माही से शादी करोगे क्या गौरव? गौरव के कदम रुक गए थे। वो ये सुनकर बहुत खुश होता है। माही भाभी को अपनाने में मुझे बड़ी खुशी होगी बाबा। और वो माही के कमरे में जाता है। वो अभी भी ख्यालों में खोई हुई प्रेम के पीछे दौड़ रही थी। तभी गौरव उसे पीछे से थाम लेता है। आ गए ना तुम? जानती थी, तुम्हें तो आना ही था। अब हमें मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता, ये जमाना भी नहीं।
हाँ माही, अब हमें मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और गौरव माही को जैसे ही बाहों में और थामता है, माही उसका चेहरा देख लेती है। गौरव, तुम ये क्या कर रहे हो? दूर हटो मुझसे। माही गौरव को धकेलकर उसे एक तमाचा लगाती है। जानते हो ना, मैं भाभी हूँ तुम्हारी। नहीं माही, कुछ रिश्तों का दफन हो जाना ही बेहतर है। तुम और मैं अब जिंदगी की नई शुरुआत करने वाले हैं। अंतरा और सरबजीत भी आ जाते हैं। मैंने और तेरे पापा ने तेरी और गौरव की शादी करने का फैसला किया है, और वो शादी भी 2 दिन बाद ही होगी। माही की तो मानो दुनिया एकदम ही सुन्न पड़ गई थी। घर में जहाँ शादी का माहौल था, वहीं माही एक लाश की तरह पड़ी थी। ना उसके चेहरे पर खुशी थी, न गम, बस एक सवाल था। माँ, ये सब आप क्यों कर रहे हो? जब प्रेम वापस आएगा और मुझे किसी और के साथ देखेगा तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी उसे? माही, होश में आ, प्रेम मर चुका है, अब वो नहीं लौट कर आएगा, कभी नहीं। और मेरी बच्ची, तेरी पूरी जिंदगी बची है, प्रेम के जाने से वो खत्म नहीं होगी। तुझे गौरव के साथ नया जीवन शुरू करना ही होगा। माही की बात कोई भी नहीं मानता है। वो कमरे में जाती है और दरवाजा लगा लेती है। प्रेम, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। और माही टेबल पर रखे चाकू को कलाई पर लगाकर आईने के सामने बैठ जाती है। तुम यही कहीं हो जानती हूँ, या तो सामने आओ वरना मैं तुम तक आती हूँ। पता है माही, तुम्हारे इसी पागलपन की वजह से मैंने तुम्हें चुना था। याद है तुम्हें हमारी पहली मुलाकात? अरे प्रेम, तुमने उसे जाने क्यों दिया? ओए चोर, रुक रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ। अरे माही, ले जाने दो उसे, उसमें इतना कुछ खास सामान और पैसे नहीं है। ऐसे कैसे ले जाने दो? ए रुक! और माही उस चोर के पीछे तूफान की तरह दौड़ने लगी थी। तभी पास पड़े पत्थर को निशाना बनाकर वो उसके पांव पर मारती है और वो गिर जाता है। हाँ, बड़ा आया चोर कहीं का, दोबारा मेरे प्रेम की चीजों पर नजर मारी ना तो मैं इसी पत्थर से आंखें फोड़ दूंगी। माही उससे पर्स लेकर लौटती है। लो प्रेम, तुम्हारी अमानत। तुम पागल वागल हो क्या लड़की? एक खाली पर्स के लिए इतना भागी? और वो हमला कर देता तो? कर देता तो तुम थे ना मुझे बचाने के लिए हर हमले से। और किसने कहा ये पर्स खाली है? देखो, इसमें तुम्हारे माँ बाबा की तस्वीर है, दुनिया की सबसे कीमती चीज। अब चलो घर चलो। प्रेम एकटक बस माही की ओर देख रहा था। प्रेम को याद कर माही रोने लगी थी। आखिर माही के आंसू निकल ही गए। और फिर मैंने तुम्हें चुना। जो लड़की मेरे लिए इतना पागल हो सकती है, आज वो अपनी जान देने की सोच रही है। आंखें बंद कर महसूस करो माही मुझे, और ढूंढो मुझे। जब मैं मिल जाऊंगा तो अपनी जिंदगी फिर से साथ जिएंगे। माही चाकू छोड़ देती है और धीरे धीरे शादी की तैयारी बढ़ती जाती है। तभी घर में कमला और विमला आती हैं। उन्हें देख अंतरा का पारा खुद ब खुद चढ़ जाता है। देखिए बहन जी, अगर आपको कोई चुपती बात करनी है तो प्लीज यहाँ से चली जाइए। शादी के बाद मैं खुद आऊंगी आप सबके तानों का जवाब देने, पर अभी नहीं। नहीं अंतरा, हम लोग हर वक्त जुबान से आग निकालें ये जरूरी नहीं। हम दोनों तो यहाँ अपनी माही को तैयार करने आए हैं। अंतरा, तूने इस मोहल्ले में एक मिसाल कायम की है, और अब देखना बदलाव की पहचान तुझसे ही होगी। एक विधवा बहू को बेटी बनाकर फिर से सुहागन करना नमन है तेरे आगे अंतरा। अंतरा अपना ये मान देख रो देती है। तभी गौरव आता है। माँ बाबा, मैं ये शादी एक शर्त पर करूंगा। अगर आपको मंजूर है तभी मैं घोड़ी चढ़ूंगा। क्या हुआ गौरव बेटा, हमसे कोई भूल हुई क्या जो ध्यान नहीं रही? शर्त? कैसी शर्त? शादी वाले दिन ऐसी बात करना। माही और मेरी शादी के बाद माही मेरी पत्नी यानी मेरे घर की शोभा बनेगी। मगर आप दोनों का क्या? तो मैं चाहता हूँ कि शादी के बाद मैं माही के साथ, यही यानी आप दोनों के साथ रहूं, आपका बेटा बनकर। ये सुनते ही अंतरा और सरबजीत की आंखें भर आईं। बेटा मैं क्या बोलूं, तूने एक बेसहारे माँ बाप का सहारा बनकर सबका जीवन सुधारा है। भगवान माही के जीवन का ये प्रेम हमेशा बनाए रखे। तो बाबा मैं तैयार भी यही हो जाता हूँ। और गौरव घर के कमरे में दूल्हा बनने के लिए जाता है। वहाँ आईने के सामने दुल्हन बन रही माही को कमला और विमला तैयार कर रहे थे। तभी कमला विमला को कुछ इशारा करती है और विमला मुस्कुराते हुए माही के कान में खुसफुस करती है और माही को दुल्हन बनाकर दोनों बाहर चली जाती हैं। उधर गौरव तैयार होकर आईने में खुद को निहारता है। प्रेम भाई, मुझे माफ करना, तुम्हारी जगह मैं कभी नहीं ले सकता था, इसीलिए मुझे तुम्हें ही जगह से साफ करना पड़ा। मैं थक गया था माही को माही भाभी बोलते हुए।
मुझे तकलीफ होती थी जब तुम्हारी इतनी सुंदर बीवी तुमसे चिपक कर रहती थी और मैं बस दूर खड़ा होकर हाथ मलता रह जाता था। जब भी मैं माही को सोता देखता था तो सोचता था कि मैं कब इसके बाल संवारूंगा। धीरे धीरे माही मेरा पागलपन जुनून बनती चली गई और फिर बारी थी तुम्हारी प्रेम। खैर, रात गई बात गई और बची हुई रातें बस माही और मेरी हैं। जच रहा है दूल्हे के लिबास में तू तो गौरव। और फिर गौरव मंडप में जाता है। कमला विमला भी माही को लेकर आने लगती हैं। माही सामने जलती आग देखती है, फिर पंडित देखती है, अंतरा और सरबजीत के चेहरे की ओर देखती है और फिर दूल्हे बने गौरव को देखती है। ये देख माही का गुबार फूट पड़ता है और वो जोर जोर से विलाप कर अपनी चूड़ियां तोड़ने लगती है। क्यों चले गए प्रेम तुम? क्यों इसी 7 फेरों पर कसम खाई थी ना? यही हवन की अग्नि थी ना जिसमें अपने वादों को तपाया था तुमने? तो फिर वो हवन की अग्नि चिता की आग में कैसे बदल गई? क्या हो गया ये हमारे साथ? मेरी बच्ची उठ जा, आज तेरी जिंदगी की नई शुरुआत है। ऐसे नहीं करते हैं। उठ, जल्दी उठ मेरी बच्ची। और माही जैसे ही उठती है, कमला और विमला अंतरा को थाम लेती हैं और माही दौड़कर अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। ये क्या कर रही हो तुम दोनों? अंतरा, तुझे जो ठीक लगा तूने किया। अब हमें जो सही लग रहा है हम बस वो कर रहे हैं। माही को कुछ देर अकेला छोड़ दो बस। हटो, सब दूर हटो। शादी के दिन ये सब क्या कर रही है माही? मैं भी उसे लेकर आता हूँ। और गौरव जाकर दरवाजा तोड़ता है तो देखता है कि माही वहाँ थी ही नहीं, वो खिड़की से भाग चुकी थी। ये देख गौरव खुद पर से काबू खो चुका था। किसी चीज की तलाश में माही निकल पड़ी थी। कमला और विमला एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। काम हो ही गया आखिर। हाँ कमला, अंतरा तो कभी ये बात समझ ही नहीं सकती थी। बेटी के प्रेम में अंधी जो हो रही थी। कमला के इशारे को पाते ही विमला माही के कान के पास जाती है। बेटी, ये शादी मत कर, भाग जा यहाँ से और खुद ढूंढ तुझे क्या चाहिए। गौरव सही लड़का नहीं है। घर के बाहर उसे हमने आज फोन पे बातें करते हुए सुना था। वो कह रहा था माही को तो हासिल करके ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें कुछ तो गड़बड़ लग रही है। तू भाग जा यहाँ से माही। माही दुल्हन के जोड़े में सड़क पर भटक रही थी। सब लोग माही को घूर रहे थे। मेरा मन कहता है कि तुम गए नहीं हो प्रेम, और मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगी। और चलते चलते माही बेहोश हो जाती है। कुछ लोग माही को उठाकर ले जाते हैं। उधर सरबजीत के घर में फिर से मातम छा गया था। पहले बेटा मर गया और अब बहू भाग गई थी। दुनिया चील कौए की तरह नोचने को उतावली हो रही थी। गौरव भी भड़का हुआ था। ये माही ने सही नहीं किया बाबा। अब मेरी क्या इज्जत बचेगी? आई एम ब्लडी आर्मी मैन। मेरी भी इज्जत है जिसे उछाल कर चली गई आपकी लाडली माही। बेचारे अंतरा और सरबजीत सिर नीचे झुकाकर चुपचाप गौरव की बातें सुन लेते हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। लो, आ गया कोई और मेहमान भी। काश आपकी लाडली लौट कर आ जाए बस। गौरव दरवाजा खोलता है और जैसे ही वो सामने देखता है, वहाँ और कोई नहीं, प्रेम खड़ा था। एकदम खराब हालत नजर आ रही थी प्रेम की। बड़े बाल, बिखरे से, फटे कपड़े। प्रेम बेटा। माँ। और ये कहकर प्रेम बेहोश हो जाता है। अब देखिए आखिर मौत के मुंह से प्रेम लौटकर कैसे आया है। और कहानी में जहाँ कमला और विमला मोहल्ले की 2 चुगलखोर आंटी होने के बावजूद माही का भला करती हैं, वैसे ही कुछ पड़ोसी सुख दुख में साथ जरूर देते हैं। सुहाग कहानी का आखिरी भाग देखने के लिए यहीं लौटिएगा। दरवाजे पर प्रेम खड़ा था, वही प्रेम जिसके मरने की खबर गौरव खुद लेकर आया था। अंतरा प्रेम को देखकर खुशी से बावली हो गई थी। वो प्रेम का माथा चूमती है, उसे सीने से लगाती है। कहाँ चला गया था तू मेरे लाडले? तुझ बिन पता है तेरे माँ बाबा कितने बेसहारा हो गए थे। आ बेटा, अंदर आ, बैठ। और प्रेम अंदर आकर बैठता है। तभी उसकी नजर गौरव पर पड़ती है। गौरव, तुम? गौरव प्रेम से नजरें चुरा रहा था। हाँ प्रेम, ये गौरव ही था जिसने तुम्हारे बाद हमारे इस बिखरे परिवार को सहारा दिया। इतना प्यारा दोस्त है तेरा कि तेरी गैर मौजूदगी में माही का हाथ थामने तक को तैयार हो गया था। ए जी, देखो हमारे तो अब 2 बेटे हो गए हैं। तभी प्रेम गौरव की ओर देखकर मुस्कुराता है
और उसके करीब जाकर उसे गले लगाता है। शुक्रिया दोस्त, तूने जो भी किया, आखिर तू तेरे मकसद में कामयाब हो ही गया था। अगर मैं ना आता तो। ये कहते ही प्रेम गौरव को कसकर पकड़ लेता है। छोड़ मुझे प्रेम, छोड़। क्या हुआ प्रेम बेटा, तू ये सब क्यों कह रहा है? हमें तो पता ही नहीं था हमारा बच्चा जिंदा है। अगर जरा सी भी खबर होती तो मैं कभी भी माही और गौरव के रिश्ते की बात ही नहीं करता। बाबा, मुझे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि गौरव ही था। ये सुनते ही वहाँ खड़े सब लोग हैरान हो जाते हैं। देख विमला, मैं ना कहती थी मुझे ये लड़का कुछ तो गड़बड़ लगता ही है। प्रेम बेटा, इसकी तो शुरू से ही माही पर गंदी नजर लगती थी। जानता हूँ काकी। माँ बाबा, जब मैं युद्ध पर गया था तब। दुश्मनों से लड़ते समय प्रेम और गौरव साथ साथ गोलीबारी कर रहे थे। अचानक से प्रेम और गौरव बाकी सेना से थोड़े दूर हो गए और जैसे ही वो दूर हुए तभी गौरव ने मौका पाते ही प्रेम की बंदूक उससे दूर कर दी। प्रेम पहाड़ी के एकदम कोने पर खड़ा था। तभी गौरव प्रेम पर हमला करता है जिससे उसका पांव फिसल जाता है। गौरव, मैं गिर रहा हूँ, मुझे बचा ले दोस्त। गौरव प्रेम की ओर अपना हाथ बढ़ाता तो है मगर उसे धकेलने के लिए, और तभी वो प्रेम की वर्दी उसके शरीर से खींचकर अलग कर देता है। गौरव ने प्रेम का हाथ पकड़ा हुआ था और वो बस हंस रहा था। क्यों कर रहा है ऐसा तू मेरे दोस्त, क्यों? माही के लिए। तुझे क्या पता मैं माही को पाने के लिए कितना बेचैन हूँ। मैं पूरा जल उठता था उसे हमेशा तेरे पास देखकर, पर अब तेरी जगह मैं लूंगा। मैं बनूंगा माही का सुहाग और तेरी जिंदगी यही खत्म। प्रेम, जा मर जा। गौरव प्रेम को पहाड़ी से धकेल देता है। इस वर्दी पर जो सितारे हैं उन पर मेरा हक है, तेरी माही पर भी सिर्फ मेरा हक है। और गौरव हंसते हुए आंखों में आंसू लाकर रोने लगता है। हाँ, बस ऐसे ही रोते हुए सारा नाटक कर लूंगा मैं। मगर उधर प्रेम पहाड़ी से गिरकर भी नीचे जाकर एक कच्ची बस्ती में जाकर गिरा था, जहाँ के लोगों ने प्रेम का अच्छा इलाज किया। दिन बीतते गए मगर प्रेम को होश नहीं आया था। उधर प्रेम बेहोश होकर भी माही माही पुकारता था और यहाँ माही होश में होकर भी प्रेम प्रेम पुकारा करती थी। तूने लाख कोशिश की ना मुझे माही से जुदा करने की, मगर देख तू नहीं कर सका गौरव, नहीं कर सका। ओह ये ड्रामा, उफ उफ। और गौरव वहाँ से भागने लगता है। तभी दरवाजे पर कुछ सिपाही आकर गौरव को दबोच लेते हैं। नहीं, मुझे माफ कर दो, प्लीज जाने दो। एक देशद्रोही और कातिल की यही सजा है कि उसके माथे पर लगा कलंक दुनिया देखे। आज से तुम सेना से निकाले जाते हो और बाकी कार्रवाई का हिस्सा भी रहोगे। गौरव को उसके किए की सजा मिल चुकी थी, मगर सब कुछ पाकर भी अब भी प्रेम का परिवार और प्यार अधूरा ही था। हे राम, मैं ये कैसा अनर्थ कर रहा था। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करते। ए जी, अब सब भूलकर फिर से जिंदगी शुरू करते हैं। माँ, पर माही कहाँ है वो? पता नहीं प्रेम, शायद वो शादी से बचने के लिए भाग गई। हम बताते हैं, हमने ही गौरव का सच माही को बता दिया था और उसे कहा था कि जाकर अपना प्रेम ढूंढ ले। मगर हम सीधे तुमसे कहते तो क्या तुम हमारी बातों पर विश्वास करती अंतरा? कितनी पागल है इस जिंदगी। बेचारी मुझे ढूंढने को भी तब निकली जब ये बुद्धू शाम को घर को लौट कर आ गया। पर अब मेरी बारी है माही, अब मैं तुम तक खुद चल कर आऊंगा, खुद। पता नहीं वो पगली कहाँ कहाँ भटक रही होगी। और प्रेम अपने बिखरे बालों और बड़ी दाढ़ी में ही माही को ढूंढने चला जाता है। दिन बीत रहे थे। माही गांव गांव गली गली नंगे पांव भटक रही थी। दुल्हन का जोड़ा एकदम गंदा हो चुका था, बाल बिखर गए थे, मगर माही की तलाश नहीं रुकी। वो हर रोज सुबह उठती और फिर से प्रेम को ढूंढने निकल पड़ती। सुनिए जी, क्या आपने मेरे प्रेम को देखा है? कैसा दिखता है बेटी? सिपाही है मेरा प्रेम, खाकी वर्दी में दिखाई देगा। देखा क्या माई तुमने? अरे किसी ने तो देखा होगा मेरे प्रेम को, कोई तो बता दो उसका पता। कब से भटक रही हूँ। प्रेम प्रेम। माही वहीं पर बैठकर विलाप करने लगी थी कि उसे फिर से चक्कर आ गए और कुछ औरतें माही को उठाकर अपनी बस्ती में ले गईं। बहुत कमजोरी है इस लड़की में। कमजोरी लड़की में है मगर इरादे इसके मजबूत हैं बहन। रोज आकर बस एक ही सवाल पूछती है, मेरा प्रेम आया क्या? ऐसा रहा तो ये तो पागल हो जाएगी।
ऐसी नौबत नहीं आएगी बहन। हर दुख से निकालने के लिए ईश्वर खुद साथ देने आते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। इस लड़की की कोख में बच्चा है। कुछ देर बाद माही को होश आता है और वो सब औरतों को अपने पास देखती है। सब उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। बेटी, तू पूछती थी ना प्रेम कहाँ है, तो ये देख वो तेरे अंदर है, तेरी औलाद के रूप में। खोए हुए को मत ढूंढ बेटी, अब जो मिला है उसके लिए जी। औरत माही का हाथ उसकी कोख पर रखती है। माही ये सुनकर बहुत खुश होती है। मेरा सिपाही आ गया ना तू। और अगर लड़की हुई तो वो मेरी तरह सिपाही की बीवी बनेगी। माही ने अपनी बीती जिंदगी को एकदम ही अलविदा कह दिया था और अब वो वहीं उसी जगह अपना छोटा सा घर बनाकर रहने लगी। माही की तलाश जरूर अभी के लिए रुकी थी, मगर प्रेम की सुहागन बनकर रहना उसने कभी बंद नहीं किया था। माही हमेशा मांग में सिंदूर लगाकर सजती थी। दिन बीतते गए। उधर प्रेम माही को हर जगह ढूंढ रहा था, मगर उसे हर बार निराशा मिलती और वो घर पर खाली हाथ लौटकर आ जाता था। माही का कुछ पता चला क्या बच्चे? नहीं माँ, न जाने किस हाल में होगी वो। न जाने वो अब जिंदा भी होगी या नहीं। प्रेम, मेरा मन तो अब बैठ सा गया है। ये कैसी बातें कर रही है माँ तू? जब तेरा बेटा लगभग मर गया था, उस समय माही ने अपने प्यार पर हार नहीं मानी और मुझे ढूंढने निकल पड़ी। और यहाँ मैं हार मानकर ये सोच लूं कि वो जिंदा है भी या नहीं। नहीं माँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। अंतरा एक अच्छी सास जरूर थी, मगर सास से पहले वो एक माँ थी और अब एक माँ का कलेजा डरने लगा था। हाँ, तो मैंने क्या गलत बोला है? कब तक तू ऐसे ही बिखरे बाल और पागलों जैसी हालत लेकर इधर उधर भटकेगा? सब लोग तेरा मजाक बनाने लगे हैं अब तो। जब तक मेरी माही नहीं मिलेगी मैं ऐसे ही रहूंगा। बस अंतरा, बस। बेटे के मोह में तुम माही को मत भूलो। प्रेम जानता है कि वो क्या कह रहा है और क्या कर रहा है। दिन महीनों में बदल गए और महीने सालों में, मगर माही की कोई भी खबर नहीं आई थी। उधर माही को एक बहुत प्यारी सी लड़की हुई थी। अरे मेरी सोना कहाँ चली गई? कितना सताती है ना अपनी माँ को ये। तभी पीछे से नन्ही सोना माही के पीछे अपनी खिलौने वाली बंदूक लगाती है। मैंने दुश्मन को पकड़ लिया है। जितनी भी टॉफी चॉकलेट तुम्हारे पास है मेरे हवाले कर दो माही, वरना डिश क्या हूँ। माही ये सुन हंस देती है। कहाँ से आती हैं इतनी सारी बातें तुझे मेरी नटखट? उधर प्रेम माही को ढूंढने वर्दी में ही गया था। आज अगर मुझे माही नहीं मिली तो मैं इस जगह छोड़कर हमेशा के लिए चले जाऊंगा। हे धरती माँ, अपने सेवक को रास्ता दिखा। और प्रेम उसी गांव की ओर निकल पड़ता है जहां माही रहती थी। घाट किनारे उसे कुछ बच्चे नजर आते हैं। ये जगह शांत है, मैं थोड़ी देर यहाँ बैठकर आराम कर लेता हूँ। वो जैसे ही बैठता है, सोना पीछे से आकर उस पर बंदूक तानती है। हमारे गांव में घुसपैठिया सिपाही आ गया है। अब हम इसे नहीं जाने देंगे साथियों। ए सिपाही, तेरी वर्दी उतार कर हमें दे दे। फौजी सोना ये पहनकर बॉर्डर पर जंग लड़ने जाएगी। जय हिंद। एक नन्ही से दिखने वाली लड़की की इतनी जोशीली बातें सुनकर प्रेम को हंसी आ जाती है और वो उसे गोद में बिठाता है और अपनी वर्दी का एक सितारा उसकी ड्रेस पर लगा देता है। बहुत प्यारा बोलती हो। किसने सिखाया है ये सब? और पूरा नाम क्या है तुम्हारा गुड़िया? मेरी माँ ने सिखाया ये सब बाबा, और मैं गुड़िया नहीं, सिपाही सोना प्रेम सिंह हूँ। ये कहकर सोना वहाँ से भाग जाती है, मगर प्रेम ये सुनता रह जाता है। क्या कहा उसने? प्रेम सिंह? ये तो मेरा नाम है। यानी कि कहाँ गई वो बच्ची? कहाँ गई? उधर सोना भागकर माही के पास जाती है। माँ, देखना मुझे क्या मिला। माही जैसे ही वो सितारे वाला बैज देखती है, वो प्रेम के होने का एहसास तुरंत समझ जाती है। सोना, ये किसने दिया तुझे? जल्दी बता। फौजी आया था क्या? बता सोना, बता। हाँ, फौजी था, मगर कोई बड़ा सा बड़े बड़े बाल साधु जैसा था। मैं तो लेकर भाग आई। ओह, फिर तो कोई और होगा। माँ, अब चलना, हमारे खेलने का समय हो गया है। और सोना और बाकी कुछ बच्चे माही को हाथ पकड़कर बाहर ले आते हैं और उसकी आंखों पर एक पट्टी बांध देते हैं। माँ, अब पकड़ पकड़, फौजी को पकड़, ढूंढ हम में से तेरा सिपाही कौन है। माही हंसते हुए खेल रही थी। तभी दूर से चलता आ रहा प्रेम वहाँ बच्चों की हलचल देख पास आता है कि अचानक उसकी नजर माही पर पड़ती है।
माही को देखते ही प्रेम के पांव बर्फ से जमने लगते हैं। आखिरकार दोनों के इंतजार का अंत होने को था। माँ ढूंढना। प्रेम माही की ओर बढ़ता है। तभी माही धुंधली पट्टी में से देखती है कि एक फौजी आहिस्ता से उसकी ओर बढ़ रहा था। ये देख माही भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी ओर बढ़ती है। माही प्रेम के करीब जाकर उसका चेहरा छूती है। माँ ने तो असली वाले सिपाही को पकड़ लिया। माही पट्टी हटाती है। उसकी आंखों में आंसू थे, प्रेम की आंखों में दर्द था। दोनों एक दूसरे का चेहरा छूते हैं, गले लगते हैं। माही तुम मिल गई। मेरा सिपाही आ गया, मेरा सुहाग लौट आया। सोना देख तो फौजी आ ही गया। प्रेम अपनी बेटी को गोद में उठाता है और माही को लेकर घर लौटता है। वहाँ सब माही और सोना का खूब स्वागत करते हैं। सदा सुहागन रहे माही। सदा सौभाग्यवती रहे। अंतरा माही और सोना से मिलकर बहुत खुश होती है और अंतरा और सरबजीत एक बार फिर से प्रेम और माही की इस जोड़ी की शादी करा देते हैं। प्रेम माही की मांग भरता है। सच ही कहा है किसी ने, जिसके सुहाग की रक्षा ऊपर वाला करता है उसे कोई बर्बाद नहीं कर सकता। सब एक साथ बोलो, फौजी की जय, जय हिंद। और इस तरह इतने उतार चढ़ाव के बाद ये परिवार फिर से संवर गया। ऐसी ही मन छू लेने वाली पारिवारिक कहानियां देखने के लिए लगातार देखते रहिए आपके अपने चैनल काका टीवी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।